नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो बुद्धाय जय भीम. वंदामी भंतेजी. मी आपल्या सगळ्यांचं धम्म संघांच्या या 130व्या लेक्चर मध्ये स्वागत करतो. आज आपल्याला धम्मदेशना देण्यासाठी संघनायक म्हणते सुगत वंशजी महाथेरो हे आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. खूप दिवसांपासून आपण प्रतीक्षेमध्ये होतो की भंतेजी आपल्याला धम्म दिसण्यासाठी अवेलेबल होतील. भंतेजी श्रीलंकेवरून आता महाराष्ट्रामध्ये आहे, जळगाव मध्ये आहेत. मी भंतेंचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो कि भंतेंनी आपल्यासाठी हा टाइम काढलेला आहे. भंतेजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लास में म्हणजे दुरून दुरून लोक जॉईन झालेत महाराष्ट्रातून, त्याचबरोबर जपान मधनं पण, दुबई मधून पण आणि US मधून पण लोक जॉईन करतात. ठीक आहे. आता आपण कार्यक्रमाला सुरू करूया. मी थोडक्यात भंतेंची अशी एक ओळख देऊ इच्छितो की भंतेजी फार कमी वयामध्ये असताना आपल्या भारतामध्ये आले. ठीक आहे. भंतेंची उपसंपदा होऊन भंतेंना 50 वर्षापेक्षा जास्त वर्ष झालेली आहेत आणि भंतेंजींचं काम उत्तर महाराष्ट्रामध्ये त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे काम आहे. मी फक्त इतकं सांगू शकतो आणि तसं सांगायला गेलं खूप काही आहे. हे इतकंच महत्वाचं आहे की वर्षावास म्हणजे 50 पेक्षा जास्त वर्षावास भंतेंचे झालेले आहेत आणि खूप खूप साधुकार आहे. खूप खूप छान कार्य आहे भंतेंचं. ठीक आहे. ओके, आपण आता ह्या कार्यक्रमाला सुरू करूया. क्षमा याचना मी घेतोय. ठीक आहे. आर्या पंचशीलाची याचना घेणार आहे. भंतेजी, हम लोग अभी त्रिशरण पंचशील की याचना के लिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भंतेजी. ठीक है. ठीक है. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सहं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत. भन्ते नमो तस्स. नमो तस्स बोलो. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. पाणाची पाता वेरमणी सिक्खापदं समाधियामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. समन्ता चक्रवालेषु अत्र देवता सद्धम्मं मुनिराजसूता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति. साधु साधु. आज के ऑनलाइन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी धम्मकामी उपासक उपासिका, आज मार्गशीर्ष पौर्णिमा के बारे आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ. मार्गशीर्ष पौर्णिमा आखिर का पौर्णिमा है साल में आने वाला. ये पौर्णिमा दिसंबर महीने में आता है. दिसंबर महीने में आने वाला जो पौर्णिमा है ये सारे विश्व के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि
उनको भारतवर्ष में जो आजाद नहीं था, वे आजाद नहीं थे, वे घर में चूल्हा तक उनको अवसर था, उसके बाहर उनको कोई काम के लिए अवसर नहीं था। ऐसे अवस्था में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने महिलाओं के लिए ये मार्ग खोल दिया। वे घर के अंदर ही पहले थे तो उनको घर के बाहर निकाला, और जो पुरुषों के लिए जो अधिकार था वैसा महिलाओं को भी समान अधिकार दिया। पुरुष एवं महिला कोई भेद न करते हुए सबको एक ही अधिकार भगवान बुद्ध ने दिला दिया। भारत में ये अधिकार देने के बाद महिलाओं का जो अड़चन था वे सारे अड़चन दूर हो गया। के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किया, महाप्रजापति गौतमी के इच्छा से उन्होंने भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया। भगवान बुद्ध से उन्होंने महिलाओं को दीक्षा देने के लिए भगवान बुद्ध से परवानगी मांगा। भगवान बुद्ध ने शुरुआत में परवानगी नहीं दिया। फिर महाप्रजापति गौतमी इन्होंने आनंदवंती जी को बताया। आनंदवंती जी को बता करके बताया, हमारे साथ बहुत सारे महिला है, ये सब महिलाओं को आज़ादी मिलना चाहिए, ये महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए हमें भी भिक्षु संघ में शामिल करवा लेना चाहिए करके भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया। ये प्रार्थना करने के बाद आनंदवंती जी ने ये इस बात के ऊपर भगवान बुद्ध के साथ चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध से परवानगी मांग लिया। मांग लेने के बाद भगवान बुद्ध भिक्षुणी संघ शुरुआत किया। ये भिक्षुणी संघ शुरुआत करने के बाद फिर बहुत सारे महिला इस संघ में प्रवृत्त होकर उपसंपन्न हो गया। तब से लेकर कई साल तक, मतलब 200-300 साल तक भिक्षुणी संघ इस विश्व में रहने लगा। कि भिक्षुणी संघ होने के बाद फिर श्रीलंका में, आज श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा महत्व का दिन है। श्रीलंका के तमाम बौद्ध समाज आज का दिन बहुत अच्छी तरह मनाता है, क्योंकि जो संघमित्ता ने श्रीलंका में बोधि वृक्ष के दक्षिण शाखा को लेकर श्रीलंका में पहुंच गया। तीसरे राजा के सामने, तीसरे राजा के आमंत्रण से वे बोधि वृक्ष के दक्षिण शाखा लेकर श्रीलंका पहुंच गया। इसके पहले जो तीसरे राजा ने अरिट्ट करके एक उनके सेनापति था, अरिट्ट सेनापति के साथ बहुत सारे लोग भारत भिजवा दिया अपने अशोक राजा को मिलने के लिए। अशोक राजा से ये बोधि वृक्ष के दक्षिण शाखा मांगने के लिए वहाँ श्रीलंका से अरिट्ट सेनापति आया। उनके साथ बहुत सारे सेना भी आ गया। आकर के अशोक राजा से रिक्वेस्ट करने के बाद अशोक राजा ने संघमित्ता को, महाअरहंत संघमित्ता, इनको बोधि वृक्ष के बुद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है, ये बुद्ध गया के बोधि वृक्ष में बोधि वृक्ष के दक्षिण शाखा अपने एक पात्र में रोपण करके उनके संघमित्रा को देकर
श्रीलंका भिजवा दिया। श्रीलंका में भेजते समय मैं संघमित्रा के साथ बोधि वृक्ष और साथ साथ 500 के ऊपर लोग उनके साथ गए हैं श्रीलंका। ये सभी लोगों में अनेक प्रकार के शिल्पकला जानने वाले लोग थे। के लिए वहाँ उल्लेख है, अनेक जाति के लोग आया करते श्रीलंका में। अनेक भारत से अनेक जाति के लोग, जाति का मतलब ये हुआ है लोहार है, सुतार है, सुतार काम करने वाले, खेती काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, वैसे अनेक प्रकार के उद्योग करने वाले लोग इनके साथ गए थे श्रीलंका। जाने के बाद जाते समय 8 भिक्खुनी लोग उनके साथ गए। 8 भिक्खुनी लोग श्रीलंका में पहुंच गया बोधि वृक्ष को लेकर। पहुंचने के बाद राजा ने ये सभी लोगों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए बड़े अच्छी तरह जुलूस निकाला उन्होंने। जुलूस निकाल कर जुलूस के साथ साथ ये बोधि वृक्ष को अनुराधपुर में महामेहुना उद्यान करके एक महामेघवर्ण राजा के उद्यान थे। तो ये उद्यान तक बड़े जुलूस और बड़े मेरवणुक के साथ उन्होंने सभी लोग पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद आज महामेहुना उद्यान में ये बोधि वृक्ष आप लोगों को देखने को मिलता है। वहाँ रोपण किया। वहाँ रोपण करने के बाद ये बोधि वृक्ष अच्छी तरह बढ़ने लगा। उसके लिए संरक्षण, राजा के संरक्षण भी उस बोधि वृक्ष को मिला। सभी राजाओं ने उसके लिए पुनः गौरव किया और लोग पूजा करने लगा। आज ये बोधि वृक्ष आज भी आप लोग श्रीलंका जाए तो आप लोगों को ये बोधि वृक्ष देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे पुराना वृक्ष करके कहला जाता है ये बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष 1000 साल से ऊपर उम्र का बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध के समय से कई बोधि वृक्ष को अभी भी लोग पूजा वंदना करते हैं। ये पूजा वंदना करते समय सभी लोग उसके लिए गाथा बोलते हैं। हम लोग आज भी बोलते हैं बोधि वंदने का गाथा। बोधि वंदने का गाथा आप लोग जानता है। हमेशा बुद्ध वंदना होने के बाद बोधि वंदना भी आप लोग करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये बोधि वृक्ष को गौरव किया हुआ है। बुद्ध गया में का जो बोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष को गौरव भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध ने गौरव किया है बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद। इसीलिए आज भी लोग उसी बोधि वृक्ष को गौरव करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने गौरव किया करके। तो उसके लिए गाथा आप लोग बोलते हैं यमूले निसिन्नो सब्बारि विजय अंग का तत्तो सबंजुतं सत्ता वंदे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथे न पूजिता अहम पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते। इसी प्रकार से आप लोग इस बोधि वृक्ष को वंदन करते हैं, ये गाथा बोलते हैं। इस बोधि वृक्ष का रोपण होने के बाद ये बोधि वृक्ष को वंदन करने के लिए इस प्रकार से गाथा तैयार किया गया है। तब से लेकर ये गाथा बोधि वंदने का गाथा तब से लेकर शुरू हो गया है। आज भी हम लोग इस प्रकार से ये गाथा बोलते हुए बोधि वंदना करते हैं। इंद नील वर्ण पत्र चेत कंद बासुरा सत्तु नेत्र पंकजायु पूजित अर्घ बोधि नाम वाम देव रुक् सन्निका संग विशाल बोधिपाद पन्नमा सर्वदा। ये भी एक गाथा है बोधि वंदना के लिए। तो इसी प्रकार से बोधि वंदना के लिए गाथा है। गाथा बोल करके वंदना करते हैं। गाथा के अर्थ इसी प्रकार है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान करने से उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो वैसे
भगवान बोधि उत्सव को भगवान बुद्ध ने गौरव किया है, वैसे बोधि उत्सव को हम भी नमस्कार वंदन करते हैं, हम भी उस बोधि उत्सव को गुण गौरव करते हैं करके इसका अर्थ हो जाता है। इसी इसी प्रकार से देखा जाए तो आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है। तो ये इस बात के बारे जो श्रीलंका में हुआ, सो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम के बारे अशोक राजा को मालूम मत होने के बाद अशोक राजा ने इसको ये बोधि बोधि उत्सव को डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। तब ये अशोक राजा ने शांति स्तूप के बाहर जो कमांड है, तो एंट्रेंस का ये दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर उन्होंने ये बात उल्लेख किया हुआ है कोरे काम पे। तो ये एक पुरावा है श्रीलंका में बोधि उत्सव ले गया करके पुरावा इसमें देखने को मिलता है। इतने साल पुराने बात आप लोगों को इस शांति स्तूप में भी देखने को मिलता है, ग्रंथों में तो है ही है। अशोक राजा ने इस प्रकार से काम किया है, उनकी बेटी को श्रीलंका में भिजवा दिया। तब से लेकर श्रीलंका में पूरा श्रीलंका के भीतर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और बोधि उत्सव को भी वंदन करने का, उस बोधि उत्सव को वंदन करने का कार्यक्रम तब से शुरू हो गया। तो ये बुद्ध के वजह से आज सारे विश्व में बोधि उत्सव को लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सिर्फ बौद्ध नहीं है, अबौद्ध लोग भी उस बोधि उत्सव को गौरव करते हैं। तो इसलिए ये बात अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में ये बात हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये इसी प्रकार के कार्य बुद्ध काल में हुआ है, उसके बाद अशोक राजा ने किया है। तो आज भी ये बात चलते जा रहा है। तो विश्व को शांति का मार्ग, विश्व को शांति का मार्ग भगवान बुद्ध ने दिखाया है, दिया है। तो ये शांति का मार्ग विश्व में रहने वाले सारे मनुष्य वर्ग ने मानना चाहिए, ये शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। सारे मनुष्य वर्ग ये शांति का मार्ग अपनाएगा तो ये सभी लोगों को अपने आपस में न लड़ते हुए, आपस में न झगड़ते हुए एक अच्छे तरह प्रेम भावना के साथ विश्व में सभी लोगों के साथ जीने के लिए समय मिलता है। तो आज वैसा नहीं है, द्वेष भावना बढ़ चुका है। हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म के बारे सोचते हुए, विचार करते हुए एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोल लेता है। तो ऐसा दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म सबके कल्याण के लिए दिया हुआ है। सबके कल्याण के लिए दिया हुआ है धर्म को सभी लोगों ने इस्तेमाल किया, सभी लोगों ने इस धर्म के अनुसार चलने लगा तो ये हमारे विश्व में होने वाले अशांति दूर हो जाएगा और सभी लोग प्रेम भावना के साथ, भाईचारे के साथ हर एक इंसान के साथ अच्छी तरह बर्ताव कर सकेगा। इसलिए ये विश्व में अनेक प्रकार के झगड़े, अनेक प्रकार के युद्ध होने का कारण यही है कि प्रेम भावना मनुष्य के मन से दूर हो चुका है। आज इसी अवसर पर हम सब लोग विचार करना चाहिए, सबके साथ प्रेम भावना बढ़ाएं, सबके बारे प्रेम भावना रखें और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, तो सभी के साथ प्रेम भावना के साथ बर्ताव करेगा तो ये भाईचारा बढ़ जाएगा। लोग अच्छी तरह आराम के साथ, प्रेम भावना के साथ सुखी जीवन गुजार सकता है। आज आप सब लोगों ने किया हुआ ये कोशिश कि अपने अपने ये जो पौर्णिमा है, मार्गशीर्ष पौर्णिमा, ये मार्गशीर्ष पौर्णिमा इसी प्रकार से बौद्धों के लिए महत्व होने के नाते आप लोग भी इस पौर्णिमा के बारे जानकारी रखना जरूरत है। तो बुद्ध धम्म
श्रीलंका में आने के कारण आज श्रीलंका के भीतर अनेक प्रकार के समाज जीते हैं, मगर सब लोग भाईचारा के साथ जीता है। क्योंकि हर विश्व में हर कोने में रहने वाले तमाम बौद्ध समाज दूसरों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करें और इतर समाज भी सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। ये मार्गदर्शन के साथ साथ आज का देशना समाप्त करता हूँ। सब लोगों को मंगल हो, जय हो, आपके सब जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, आखिर निब्बान सुख प्राप्त हो, यही मंगल कामनाओं के साथ समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सत्ता मंगलो सत्याय। साधु 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 साधु। ठीक है। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपण आलात, आपण टाइम काढून आलात, ह्या पौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण आलात आणि खूप चांगल्या प्रकारे धम्मदेसना दिली. त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो भंतेजी. आज आपण प्रश्न उत्तरांचं सेशन घेत नाहीये. ठीक है भंतेजी, बहुत बहुत धन्यवाद इस धम्मदेसना के लिए. ठीक आहे. आम्ही नेहमी आपण आज मुद्दामून प्रश्न उत्तराचं सेशन घेत नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी अजून एक सांगू इच्छितो की जळगाव मध्ये किंवा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठं असं भव्य विहार भंतेजींचं ऑलमोस्ट होत आहे. जर कोणी आपण श्रद्धाळू किंवा दानदाते त्याच्यासाठी इच्छुक आहेत ते नक्कीच तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात. मी आपल्यापर्यंत ती माहिती पोहोचवू शकतो. ठीक आहे. आपण सगळे धम्म दिसण्यासाठी आलात त्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा आभार. पंतेजी आपण आलात, खूप खूप धन्यवाद. आपण धम्म दिसना दिली, शील दिली आणि ह्या पुण्याच्या प्रतापाने आमचं सगळ्यांचं मंगल हो, सगळ्यांचं कल्याण हो हे बोलून आपण या ठिकाणी आजचा हा कार्यक्रम थांबवतोय. ठीक आहे भंतेजी, बहुत बहुत धन्यवाद भंतेजी. ठीक आहे. मी तुम्हाला नंतर कॉल करतो ह्या क्लास नंतर. ठीक आहे. चालेल भंतेजी. ठीक आहे भंतेजी. वंदनामी भंतेजी. चालेल. धन्यवाद. जी जी भंतेजी.